देखिए, जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता तब तक हमारा संघर्ष रहेगा। अगर आज ही हमें अधिकार मिल जाए तो हम संघर्ष करना बंद कर देंगे। मजबूर है, हम जिस चीज के लिए पहले दिन बैठे थे उसी चीज के लिए आज भी हमें यहाँ पे 24 दिन हो गए। भूख हड़ताल का 17वां दिन है सोनम जी का। इतने दिनों में इतनी बुरी हालत हो गई है, लेकिन सरकार को अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो अपने कान में तेल डाल के बैठे हुए हैं अभी तक। हम लगातार वही बात कह रहे हैं कि शिक्षा में सुधार होना चाहिए, समान शिक्षा लागू होनी चाहिए। जैसे विदेशों में भी है, अलग अलग कंट्री में भी हमने देखा है, चीन में, नेपाल में, रशिया में है। आप क्यों नहीं भारत में लागू करते हैं? क्योंकि शायद उनको डर लगता है कि गरीब के बच्चे पढ़ लेंगे तो उनसे सवाल करेंगे, इसीलिए वो आज सुनना नहीं चाहते हमारी बात। लेकिन हम सुनाना चाहते हैं। 20 तारीख को भी बहुत लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, अपनी अपनी टीम के साथ यहाँ पे आ रहे हैं, लोग इकट्ठा हो रहे हैं। दिल्ली से बाहर भी लोग, बाहर से भी लोग आ रहे हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि समान शिक्षा देंगे आपको मार्च में? देखिए, करने दे या ना दे, हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम सफलता चाहते हैं अपने आंदोलन से। हम चाहते हैं समान शिक्षा लागू हो, इसलिए हम लोग डटे हुए हैं अभी तक। पुलिस का तो हो सकता है कि वो हटाने की कोशिश करे, अभी हमें कुछ पता नहीं है इसके बारे में। मुद्दा थोड़ा ही है समान शिक्षा लागू हुआ, वो तो इस्तीफा मांग रहे हैं। इस्तीफा तो हम बोल रहे इस्तीफा के बाद भी, लेकिन हालात नहीं सुधरेंगे। धर्मेंद्र प्रधान की जगह दूसरा प्रधान आ जाएगा। नीट परीक्षा में मान लो पेपर लीक होना बंद भी हो जाए, जिस पाइप में दिक्कतें थी उस पाइप में लीकेज था, उसमें आप एमसील लगा दोगे तो ये थोड़ी ना है कि जो ऊपर से गटर का रुकावट है वो रुक जाएगा। दिक्कत तो सिस्टम में यही है ना कि सरकारी स्कूल के बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, गरीबों के बच्चे सपने तक नहीं देख पाते हैं। आप पेपर लीक बंद भी कर दोगे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी दे दोगे, तब भी हालात नहीं सुधरेंगे। आपको उसको सुधारने के लिए समान शिक्षा लागू करवानी पड़ेगी। चाहे मजदूर हो, चाहे कोई मालिक का बच्चा हो, सबको समान शिक्षा मिलनी चाहिए। अमीर गरीब का कोई भेद नहीं होना चाहिए। लेकिन आप वो बात कहिए ना आकर के यहाँ पे कि किस तरीके की दिक्कतें हैं यहाँ पे। बच्चियां तो सपने भी नहीं देख रहे हैं। नीट के टीचर, नीट तो छोड़िए, उनके पास साइंस के टीचर नहीं है सरकारी स्कूलों में। आपने सोचा था इतना संघर्ष करना पड़ेगा, इतने दिन बैठना पड़ेगा? देखिए, ये तो पता था कि लंबी लड़ाई है। हमारे देश में बिना बनाए खाना भी नहीं मिला, बिना शिक्षा के लिए लड़ाई किए बिना औरतों को भी शिक्षा नहीं मिली है। वोट देने का अधिकार भी औरतों को नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था। पुराने इतिहास से ही कई महिलाओं ने लड़ाई लड़ी और आज भी हम उस कड़ी में ही जुड़े हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि 4 दिन में हमें बड़ी लड़ाई जीत जाएंगे। हम अपनी जिंदगी बनाने के लिए 20 साल, 25 साल, 30 साल लगाते हैं कि हम बेहतर नौकरी पे पहुंचे, बेहतर एजुकेशन पाए। लेकिन इस देश को बनाने में हम इतने 1 महीने में कैसे कर सकते हैं? 1 साल अगर पूरा भारत दे दे, इस देश का तख्ता पलट जाएगा, इस देश की शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी, इस देश में किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। तो समान शिक्षा की लड़ाई है, सिर्फ पेपर लीक खत्म होने की लड़ाई नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की लड़ाई नहीं है, आगे की लड़ाई है। उस चीज के लिए सबको आना पड़ेगा। ये जो हंगर स्ट्राइक चल रही है, क्या लगता है? अभिजीत दीप के भी कह रहे हैं कि मार के हटेंगे ये लोग, हमारी सुन ही नहीं रहे। कोई डायलॉग नहीं हुआ आज तक, किसी को बातचीत नहीं हो रही है। देखिए, अभी तक सरकार की तरफ से आया है तो यही आया है कि हम दहशतगर्द की बी टीम में, आया है तो यही आया है कि हम यहाँ पे क्या कहते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग है। इस तरीके से बयान आ रहे हैं जिस देश के मंत्रियों के मुंह से, उनको शर्म आनी चाहिए। पहली बात तो बार बार कहते हैं कि वो आके माफी मांगे यहाँ पे, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो ये कह रहे हैं कि हमारे गुंडे ही देख लेंगे, निपट लेंगे इन लोगों से। इस तरीके के बयान दे रहे हैं, यानी कि वो चाहते नहीं है कि शिक्षा में सुधार हो, गरीबों के बच्चे सपने देखे और आगे बढ़े, वो भी टीचर बने, भविष्य अपना सुधारे, वो भी कहीं वकालत करे, वो भी कहीं डॉक्टर बने। लेकिन देश में शिक्षा बेची और खरीदी जा रही है, जिसके खिलाफ क्रांतिकारी युवा संगठन पहले दिन से था और आगे भी रहेगा। आंदोलन कमजोर है क्या, जो सरकार के दबाव में मिल पा रहा? देखिए, ऐसा नहीं कि आंदोलन कमजोर है। हमारे देश में पहले भी लड़ाइयां लड़ी गई हैं। भगत सिंह, राजगुरु जैसे क्रांतिकारी लोग जेलों तक गए हैं, सड़कों पे भी बैठे हैं। सावित्री फातिमा जी का फोटो लगा है यहाँ पे, उन्होंने कितनी लंबी लड़ाई लड़ी है। उनको भी ऐसे ही बोला जाता था, गोबर पत्थर मारे जाते थे, जैसे कि हमारे मंत्री हमें दहशतगर्द बोल देते, आतंकवादी बोलते। उनको भी बहुत कुछ सुनना पड़ा था। तो हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। हमें पता है कि हम न्याय पसंद लोग हैं, क्रांतिकारी लोग हैं, सड़कों पे आए हैं और बदलाव लेकर ही रहेंगे। हमारी सांसें चलेंगी जब तक हम इस समानता की लड़ाई में लड़ते रहे। जुड़ पाया, अगर क्या वजह रही? ऐसा नहीं है लोग नहीं जुड़ रहे। आप देखिए, जंतर मंतर पे लगातार लोगों की भीड़ बढ़ रही है। बहुत बड़ा है, कोच बहुत बड़ा है आप लोगों का, उस हिसाब से जनसंख्या। शायद समान शिक्षा की लड़ाई के लिए लोगों को समझना पड़ेगा, और हम बार बार बोल भी रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, बता रहे हैं, हमारी समझदारी के साथ लोग आ भी रहे हैं। लेकिन 20 तारीख को मैं यही कहूंगी, जितने भी लोग इस चीज को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कृपया करके आप 20 तारीख को आइए, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान या मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उनके बच्चे विदेशों में जा रहे हैं। आप अपने बच्चे का 10 साल में, 12 साल में क्या भविष्य देख रहे हैं?
आपको अगर चाहिए कि शिक्षा में सुधार हो, समानता हो, तो आप प्लीज 20 तारीख को शामिल हो इस धरने में। शांति प्रिय प्रदर्शन है, आप लोगों की जितनी बड़ी संख्या की उतना दबाव पड़ेगा सरकार। नहीं, सेशन चलेगा और आप लोगों को जाने देगी, मुझे लगता है आपको देखेंगे। देखिए वो भी देखेंगे, नहीं जाने देगी तो वो भी देखें, हम शांति प्रिय तरीके से जाएंगे। जब जनता की भीड़ होगी लाखों की, तो पुलिस भी क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी। कितने लोगों को जेल में भरेगी? हमारे क्रांतिकारी लोग जेल में गए, कितना संघर्ष किया उन्होंने आजादी के लिए, शिक्षा के लिए। आज भी हम वही लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी किसी भी चीज से डर नहीं आपको? नहीं डर है, किस चीज का डर है? हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, चले जाएंगे जेल। कितने तो एफआईआर हो रखे हैं हमारे ऊपर। महिला पहलवानों के लिए हम धरने पे थे, उसमें एफआईआर हो गई हमारे ऊपर। किसान आंदोलन में एफआईआर हो रखी है। एनआरसी में बोलते थे हिंदू मुसलमान करने के लिए आ रहे, हिंदू क्यों आ रहे हैं? भाई क्यों नहीं बचाएंगे हम देश को? जब जिस देश को हमने शुरुआत से सांप्रदायिक दंगों में देखा है, भारत के नेताओं ने लगातार उसमें दंगे किए। हम नहीं करना चाहते दंगे, हम सौहार्दपूर्ण यहाँ पे एकता के साथ आए। यहाँ पे काफी मुस्लिम फैमिली से लोग आए हैं और वो चाहते हैं कि शिक्षा में सुधार होना चाहिए, समानता होना चाहिए। आप पीछे देखेंगे वो अंकल जी भी कहते हैं पहले दिन से बैठे हुए हैं। मैं आंदोलन करने गए तो आंदोलन जी भी लोग हैं, ऐसा नहीं है। फर्क नहीं पड़ता। देखिए फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता ना तो इतनी गर्मी में हम नहीं होते यहाँ पे। हमें फर्क पड़ रहा है कि शिक्षा हमारे हाथों से खींच रही है। जो बच्चे सपने नहीं देख पा रहे हैं, उनके आगे भविष्य खराब हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे सड़कों पे बैठे हैं। इतनी गर्मी में हमारी तबीयत भी खराब हो रही है, यहाँ पे आए दिन दिक्कतें हो रही है। पंखा तक नहीं है, वो तो एसी में बैठे हुए हैं। आप लोग भी यहाँ आ रहे हो, दिक्कतें महसूस कर रहे हो, यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हो, क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है? फर्क पड़ रहा है, इसीलिए यहाँ पे लोग आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि फर्क नहीं पड़ रहा है, पब्लिक में बात जा रही है। इसी बात को कहने के लिए हम लगातार बीचों में, बस्तियों में जा रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, कॉलेजों में जा रहे हैं कि बच्चे आए और जुड़े। हंगर स्ट्राइक का फैसला सही है या गलत? देखिए हमारे देश की आधी से ज्यादा आबादी भूखे पेट सोती है। लोगों की अपनी अपनी सोच है, समझना है। हमारी तरफ से एक दिन का भूख हड़ताल पे क्रांतिकारी युवा संगठन की तरफ से बैठे थे, लेकिन अंतिम यही चीज नहीं रहती है। हमारे पास और भी अलग अलग उपचार होने चाहिए। इस देश में मंत्रियों को कोई फर्क नहीं पड़ा है, हमारी भूखे रहे या प्यासे रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन हम दूसरे तरीके से भी आंदोलन कर सकते हैं। जिस तरीके से विपक्ष के कुछ नेता आ रहे हैं सपोर्ट करने, क्या उन्होंने देरी कर दी? उनको पहले नहीं आना चाहिए? देखिए आना तो सबको चाहिए, चलो जब जागे तब सवेरा। अभी भी आ जाइए, अभी भी समझ लेते हैं आज का दिन शुरुआत हुआ आंदोलन का। क्या पता बीते आंदोलन से ही आज का दिन उनको याद आया कि चलो आ जाते हैं, या किसी ने भी सोचा कि चलो अब लग रहा है कि धरना चल रहा है सुचारू रूप से, तो लोगों को जुड़ना चाहिए। भाई जब भी आपको लग रहा है आप आइए, जुड़िए, समर्थन दीजिए। ये सिर्फ मेरी और यहाँ पे लोगों की, जितने लोग यहाँ मौजूद है उनकी लड़ाई नहीं है, यहाँ पे हमारे पूरे भारत देश की लड़ाई है। चाहे उत्तर हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे पूर्व हो या दक्षिण हो, सब जगह देश में समान शिक्षा लागू की लड़ाई में हर इलाके से, हर राज्य से, हर गांव से, हर बस्ती से लोगों को आना पड़ेगा, तभी शायद हम अपनी जीत के नजदीक होंगे। तभी युवाओं की बात करते हैं, यहाँ भी तो युवा छात्र है, आना चाहिए, सबको आना चाहिए। पहले हमारी 2 रोटी छीनी जाती थी, आज 4 रोटी छीनी जा रही है इस राज्य में। लेकिन हम फिर भी कहेंगे कि अपने अधिकारों को बचाने के लिए आना ही पड़ेगा, सबको आना पड़ेगा। हमारे देश में सिर्फ शिक्षा का ही मुद्दा नहीं है, इतने सारे बेरोजगार युवा हैं जो ग्रेजुएट कर चुके हैं। 67% युवा हैं जो बीए की डिग्री लेके बेरोजगार हैं। और भारत देश सबसे ज्यादा युवाओं का देश है और सबसे ज्यादा गरीब है। और तो सबको आना देश में जिस मुद्दे को लेकर सरकार चलती है, उसके सामने मुद्दे सब फीके हैं। इनका कोई मतलब वैल्यू, कोई जगह है नहीं इनकी। देखिए जब वो मंदिर मस्जिद धर्म की बात करते हैं, कब्रिस्तान की और शमशान की बात करते हैं, ये मुद्दे कहीं टिकते ही नहीं है। देखिए सरकार चाहती है कि हम आपस में आपके गर्दन पे तलवार रख दें, आप हमारी गर्दन पे तलवार रख दो, हम आपकी औरतों को लूट लें, आप हमारी औरतों को लूट लो। इस तरीके से सरकार नियम बनाना चाहती है ताकि आप भी भूल जाओ कि आपके बच्चों की सुरक्षा कहाँ है, उनका शिक्षा कहाँ है, रोजगार कहाँ है, और हम भी भूल जाए। आपस में लड़ लो, आपस में कट के मर जाओ। सरकार कभी नहीं चाहती कि जनता का विकास हो, वो सिर्फ अपना पेट भरना जानती है, अपनी गुल्लकों में, अपनी तिजोरियों में पैसा भरना जानती है, अपने बच्चों की सुरक्षा जानती है, इसलिए विदेशों में भेज देते हैं। यहाँ पे हमें बच्चा मानते तो हमारे पास आते, सुनते हमारी बात, एक बार कहते तो कि क्या है आप लोगों को दिक्कत, हम भी बैठ के बात करें। अगर अभी भी उनको लगता कि हम उन्हीं के देश के लोग हैं तो वो आकर के सुनते। हमें तो कभी पाकिस्तानी कह देते हैं, कभी खालिस्तानी कह देते हैं। जिस देश में हम भारत के होते हुए भी हम भारत के नहीं कहलाए जा रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? हमें आतंकवादी कहा जा रहा है। आतंकवाद तो उन्होंने फैलाया हुआ है। जिस देश में इतने युवा पीएचडी करके चपरासी की नौकरी भर रहे हैं, जिस देश में आज भी गटर में मरने के लिए एक मजदूर उतरता है 340-400 रुपए में। एक बार मौका मिलता आपको, लोकतंत्र एक बार आपको मौका देता, उसका भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना आप लोग। 5 साल में हर साल मौका मिलता आपको, 5 साल में। देखिए मौका मिलता है, उत्तर प्रदेश में कैसे बीजेपी जीती,
60% लोग जो थे वो बीजेपी को नहीं चाहते थे। 40% लोगों ने वोट दिया, उसमें धोखेबाजी भी हुई, कई वोटिंग ईवीएम में घोटाले भी हुए, फिर भी 40% ही था। यानी 60% लोग बीजेपी को नहीं चाहती थी, और 40 में बहुमत था कि 60 नहीं चाहते हैं और 40 चाहते हैं, फिर भी जीता कौन? कम वाला जीता ना, 40 वाला सत्ता में बैठ गया। 60 वाले बटे हुए हैं ना। 60 वाले बटे हुए, उन्हीं के लिए बात है कि आप एकजुट हो जाएं और इस सत्ता के लिए सवाल उठाएं, एकता की बात करें, तब हम समझ पाएंगे। नहीं तो टुकड़े टुकड़े हम अलग अलग संगठन अलग अलग उस तौर पे रहेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लोगों को एकता के साथ आना पड़ेगा। आप भी चाहते हैं कि बीजेपी में ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, औरतों की सुरक्षा, जिस देश में औरतों के लिए भी सुरक्षा नहीं, बिल्किस मानो जैसे उनके रेपिस्टों को बयान मतलब उनको बाहर निकाल दिया, स्वागत किया, माला पिनाई, लड्डू खिलाए, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे देश में कोई औरत भी सम्मानजनक जीवन जी पाएगी। लेकिन ये आंदोलन उतना बड़ा नहीं हो पाया जितनी उम्मीद लोग कर रहे थे। देखिए आखिर क्या वजह है? अभिजीत दीप के दलित है, इस वजह से उनका नेतृत्व पसंद नहीं कर पा रहे हैं लोग। देखिए, एक तो मुझे ये नहीं लगता कि आंदोलन उतना बड़ा नहीं नहीं, हो जो पाया उम्मीद है। थी, देखिए 2-4 दिन में 2.5 करोड़ लोग जुड़ जाने। मैं वही आपसे कह रही हूँ, मैंने पहले भी ये बात कही कि किसान आंदोलन जो पूरे देश के किसान उस पर यूनाइट हुए, उसे करने में भी हमें 13 महीने लगे, है ना। तो जिस हिसाब से जितनी ढीठ हमारी सरकार है, ये इस आंदोलन की कमजोरी नहीं है, ये किसी व्यक्ति विशेष की कमजोरी नहीं है, ये ढीठपना, बेशर्मी है जो अपनी गद्दियों पे बैठे हुए लोग हैं। बच्चे मर जाएं, लोगों के बच्चे उनसे दूर हो जाएं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आंदोलन की कमजोरी नहीं है, ये उनकी बेशर्मी, उनका ढीठपना है। क्या कोई रास्ता निकल पाएगा जिस प्रकार से विपक्ष के नेता भी समर्थन दे रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं, या फिर ये राजनीति के गोल चक्कर में घूम के ही रह जाएगा? मैं बार बार यही बात कह रही हूँ कि जंतर मंतर तक सीमित होकर शायद उतना बड़ा आंदोलन हम खड़ा ना कर पाए। इसीलिए एसएफआई बार बार कोशिश कर रहा है कि पूरे देश में, हर एक राज्य में हम लोगों को इकट्ठा करें, हर जगह पे आंदोलन चलाएं। भूख हड़ताल हो रही है, रैलियां हो रही है, मार्च हो रही है, ताकि हर जगह पे सरकार को, जहां जहां इनके लोग बैठे हैं, वहां वहां उनको ये बातें सुनाई पड़े, उनके कानों में हमारी आवाजें जाएं, छात्रों की आवाजें जाएं, और हर जगह उन्हें थोड़ी दिक्कत हो तो, परेशान हो तो, उन्हें समझ में आए कि जो यहाँ पे लोग हर दिन रह रहे हैं, रात रात भर बारिश में, गर्मी में, उन पे क्या बीत रही है। 20 तारीख के लिए क्या अपील करना चाहोगे लोगों से? 20 तारीख के लिए हम यही अपील करना चाहते हैं कि देखिए, अब समय आ गया है, पानी जो है सर से ऊपर निकल चुका है। हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पे ना महिलाएं सुरक्षित हैं, ना किसान खुश हैं इस सरकार से, ना मजदूर खुश हैं इस सरकार से। कोई भी ऐसा तबका नहीं है, कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है हमारे सोसाइटी का इस वक्त जिन्हें उनके अधिकार मिल रहे हैं, जिनसे उनके अधिकार छीने नहीं जा रहे हैं, जिनसे उनके हित छीने नहीं जा रहे हैं। तो बहुत से लोगों की मजबूरी भी हो गई है। यहाँ पे नीट के इतने सारे छात्र आए, वो मजबूरी में यहाँ पे आए कि अगर अब हम नहीं आए तो कल हमारा क्या होगा, अब अगर हम नहीं आए तो कल हमारा क्या होगा। बहुत से ऐसे लोग जो पीएचडी कर रहे हैं, हम बहुत से ऐसे लोगों से मिले कि कल को अगर हमारी नौकरी लग भी जाती है तो एडहॉक लगेगी। एक सेमेस्टर हम पढ़ाएंगे, अगले सेमेस्टर का पता नहीं नौकरी है कि नहीं। तो आप जितनी पढ़ाई कर लीजिए, आप जो कुछ कर लीजिए, अगर आपका भविष्य फिर भी सिक्योर नहीं है तो आपकी मजबूरी बन जाएगी एक वक्त पे सड़कों पे उतरने की। तो ये वक्त आ चुका है कि आप सड़कों पे आइए। यहाँ पे आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग लोग भी हैं, युवा छात्र संगठन है, और जब हम साथ मिलकर सभी आएंगे तभी बदलाव आ पाएगा। ऐसे बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि 20 तारीख को आखिरी जो है वो आखिरी दिन हो इस आंदोलन का, क्योंकि सरकार ऐसा मौका ढूंढती है। पहलवानों के साथ भी यही हुआ था। देखिए, मैं सीजेपी का क्या प्लान ऑफ एक्शन है वो मैं नहीं बता सकती हूँ, पर सीजेपी के ना होने से पहले भी एसएफआई जो है लगातार कोई भी छात्रों का मुद्दा हो उस पर काम करता आ रहा है। आप लोग लगातार उसे कवर भी करते आ रहे हैं। तो हम इस मुद्दे पे काम करना बंद नहीं करेंगे, अपनी आवाज उठाना बंद नहीं करेंगे, लड़ना बंद नहीं करेंगे। बाकी सीजेपी उनका क्या प्लान ऑफ एक्शन है वो क्या अभी समझ रहे हैं, सरकार वो हम बाद में बाहर नहीं निकलता बता है, पाएंगे। आंदोलन को बड़ा करने की कोशिश करते हैं या पार्लियामेंट जाने की कोशिश करते हैं तो कुचल दिया जाता है। आपने देखा होगा रेस्टलर प्रोटेस्ट में यही हुआ। जी, अभी कुछ दिनों पहले एसएफआई ने एनटीए का जो हेडक्वार्टर्स है वहाँ पे प्रोटेस्ट किया था, पर वहाँ पे हम लोगों को बहुत ही बर्बरता से
डिटेन किया गया और ऐसे लोग वहां पे थे जो वर्दी में नहीं थे, ना अपना आइडेंटिफिकेशन दे रहे थे, ना अपना नाम बता रहे थे, वो स्टूडेंट्स को डिटेन कर रहे थे। तो ये तो हमें पता है, अपने तजुर्बे से हम ये बात जानते हैं कि पूरी कोशिश की जाएगी पुलिस प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा दमन करने की, आवाज को दबाने की, पर उसके बावजूद मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग बहुत संख्या में आएंगे और पूरी कोशिश की जाएगी कि हम जो है अपना मार्च निकालें।